नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट लोन या जिसे एजुकेशन लोन भी कहते हैं। हम जानेंगे कि स्टूडेंट लोन क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और यह कब लेना चाहिए, और सबसे ज़रूरी कि क्या स्टूडेंट लोन माफ़ हो सकता है, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट लोन फॉरगिवनेस। मीन्स क्या इंडिया में कोई प्रोग्राम है स्टूडेंट लोन फॉरगिवनेस से रिलेटेड। तो आइए पहले समझते हैं स्टूडेंट लोन के बारे में। स्टूडेंट लोन या एजुकेशन लोन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि वह इंडिया से बाहर जाके अपनी एजुकेशन करना चाहते हों। हायर एजुकेशन के लिए कई बार हम देखते हैं बहुत खर्चा आ जाता है। ऐसे में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में आप स्टूडेंट लोन ले सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। आज के समय में ऑलमोस्ट सभी बैंक और एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस, एलआईसी सभी एजुकेशन लोन देते हैं। बैंक या एनबीएफसी देखते हैं कि आप अपनी एजुकेशन इंडिया में रह के पूरी करना चाहते हैं या फिर इंडिया से बाहर जाके एजुकेशन करने वाले। इसके बाद देखते हैं कि आप किस कोर्स के लिए लोन ले रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बेस पर ही वह लोन अमाउंट देते हैं। एजुकेशन लोन के लिए बैंक के पास हमें कुछ गिरवी भी रखना होता है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड, रेसिडेंशियल लैंड, फ्लैट या हाउस, या फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट के डॉक्यूमेंट्स, या फिर गोल्ड या इक्विटी शेयर्स भी हम गिरवी रख सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पर। इसके साथ एक गारंटर की भी ज़रूरत होती है। यदि आप अभी कुछ कमाते नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स या कोई सरकारी कर्मचारी एज अ गारंटर बन सकता है। अब यदि आप इंडिया में एजुकेशन कर रहे हैं तो उसके 3 लाख से लेकर 50 लाख तक लोन मिल सकता है, और यदि आप आउट ऑफ इंडिया जाके एजुकेशन करना चाहते हैं तो यह अमाउंट 1 करोड़ भी हो सकता है। एजुकेशन लोन में कॉलेज ट्यूशन फीस, बुक्स, एग्ज़ाम फीस और यहाँ तक रहने तक के एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। याद रखें, हमें एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद लोन अमाउंट बैंक को वापस भी करना होता है, तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ही लोन लें। बहुत से बैंक्स और एनबीएफसी यह फैसिलिटी देते हैं कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के 6 से 1 साल बाद लोन अमाउंट रीपे स्टार्ट कर सकते हैं, जब तक आपको एक सूटेबल जॉब नहीं मिल जाती। एक बार जॉब मिलने के बाद आप लोन पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और बैंक से बात करके अपनी सैलरी के हिसाब से मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई सेट करा सकते हैं। याद रखें, लोन अमाउंट रीपेमेंट आपको 8 साल में पूरा करना होता है। मतलब एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद 8 साल में आपको लोन रीपेमेंट पूरा करना होगा। कुछ केसेस में यह 4 से 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, तो मैक्सिमम 12 साल में आपको पूरा करना होता है। तो यह तो स्टूडेंट लोन के बारे में था। अब हम समझेंगे कि क्या एजुकेशन लोन माफ़ हो सकता है, यानी स्टूडेंट लोन फॉरगिवनेस के बारे में। स्टूडेंट लोन फॉरगिवनेस का मतलब है कि जो भी एजुकेशन लोन लिया गया है उसको माफ़ कर देना पूरा, या लोन का कुछ अमाउंट। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है स्टूडेंट लोन को माफ़ करने के लिए। लेकिन कई दूसरे देशों में ऐसे कई प्रोग्राम हैं जिसमें स्टूडेंट लोन पूरा या कुछ हिस्सा माफ़ किया जा सकता है कुछ कंडीशंस में। जैसे यूएस में कई प्रोग्राम हैं स्टूडेंट लोन को माफ़ करने के लिए, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस होती है। जैसे एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको 10 साल तक किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट के लिए काम करना होगा, या फिर किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें आपको लोन का मिनिमम अमाउंट ही देना होगा और बाकी का लोन माफ़ कर दिया जाएगा। इसी तरह अभी यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन की सरकार ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है सेविंग ऑन वैल्यूएबल एजुकेशन, जिसमें कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए हैं। इस प्रोग्राम के अनुसार स्टूडेंट जिनकी सालाना सैलरी $32,805 से कम है, या जिनकी फैमिली की टोटल इनकम $67,500 से कम है, उन्हें कोई लोन रीपेमेंट नहीं करना होगा, और जो इस क्राइटेरिया में नहीं आते वह भी $1,000 सालाना बचा सकते हैं। अब हम थोड़ा समझेंगे कि इंडिया में क्यों स्टूडेंट लोन फॉरगिवनेस के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार सन 2022 तक टोटल इंडिया में स्टूडेंट डेब्ट करीब 1,45,785 करोड़ है, और स्टूडेंट लोन वापस मिलना बहुत ही अनसर्टेन है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को या तो पूरा नहीं करते या फिर उन्हें एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। ऐसे में कई बार स्टूडेंट लोन रीपे
नहीं कर पाते और बैंक को उन पर कोई एक्शन लेना पड़ता है लोन वापस लेने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार स्टूडेंट लोन का रिकवरी रेट 50 से 60% है, जो कि दूसरे टाइप के लोन से काफ़ी कम है। यही कारण है कि कई बैंक्स या एनबीएफसी स्टूडेंट लोन माफ़ करने से रिलेटेड कोई प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि यदि लोन रीपेमेंट नहीं हुआ तो उसका बर्डन बैंक्स और टैक्स पेयर्स पर ही आएगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।